सद्भावना समिति ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उठाया बड़ा कदम। लखनऊ में सद्भावना समिति ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। समिति ने हाल ही में एक 2 दिवसीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगजन और विभिन्न हितधारक शामिल हुए। मिश्रा है और मैं सद्भावना समिति के अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ पे 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया था। जो प्रोग्राम था ये बेसिकली दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट की तरफ से है, जिसमें दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर बात की गई और इसमें तरह तरह के प्रतिभागियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था, जिसमें हमारे दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी रजनीश किरण जी, डिप्टी डायरेक्टर मैडम मोनिका जी थी यहाँ पर और हमारे पार्षद मुकेश सिंह चौहान जी यहाँ पे थे और समाज के बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लोगों ने यहाँ प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम में प्रतिभागी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है। आज हम लोग आए थे दिव्यांगजन सशक्तिकरण एक प्रोग्राम कराया था। एक्चुअली ये मैं दीदी ने ही कराया था। और मैं क्योंकि कंटेंट में काम कर चुकी हूँ एंड आई प्रेफर टीचिंग ऑल्सो, तो मुझे इसके बारे में जानकारी थी। बट ये जो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ क्वाइट इम्पैक्टफुल एंड सिग्निफिकेंट टू, क्योंकि डिसेबल लोगों के लिए जैसे गवर्नमेंट करती है उसको विकलांग से दिव्यांग कर दिया, लेकिन उसको सिस्टमेटाइज करने का और सेंसिटाइज करने का जो मुहिम दीदी ने चलाया है और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आई थिंक इट शुड बी it is a very welcoming process and part, and I was very grateful to be part of this. Thank you. ये प्रोग्राम जो सद्भावना समिति ने करवाया है डिसेबल लोगों के लिए, ये बेसिकली मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए करवाया है और ना कि सिर्फ ये डिसेबल लोगों के लिए है, बल्कि नॉर्मल जो हम लोग जैसे लोग हैं इनको अवेयर कराने के लिए ज़रूरत है। जैसे हम लोग कोई भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत ही सिंपैथी से देखते हैं कि अच्छा ये तो अपने डेली रूटीन के काम नहीं करवा पाता होगा और इसको कितनी डिफ़िकल्टी आती होगी, तो एक खुद ही उनमें हम लोग बता देते हैं कि नहीं ये सारे काम नहीं कर सकते होंगे। हमारा अपना खुद का माइंडसेट हो जाता है। लेकिन इस सोच से हम लोगों को, उन लोगों को नहीं, हम लोगों को निकलना ज़रूरी है कि ये चीज़ उनको हम रियलाइज़ कराएं और उनको अवेयर कराएं, खुद तो अवेयर हों, साथ में उनको अवेयर कराएं कि कहीं पर से उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी हम लोगों की सोच में है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं मोहम्मद हारून सिद्दीकी, CEO एजुकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ। आज मैं यहाँ दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एवं सद्भावना समिति के तत्वाधान में जागरूकता गोष्ठी का जो आयोजन किया गया था, मेरी सहभागिता रही, जिसमें दिव्यांगजनों से संबंधित संचालित होने वाली भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताया गया, जिससे हम लोग जो भी लाभार्थी आए हैं ये अन्य जगह पर अन्य लोगों को भी बताने का कार्य करेंगे कि ये दिव्यांगजनों के लिए सरकार किस तरीके के कार्य कर रही है। देवास जिला बाराबंकी के रहने वाले हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम में आए हैं, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मतलब सहयोग से हम लोग मतलब ट्रेनिंग मतलब जानकारी से हम लोगों को पता नहीं था कि गांव में से कोई दिव्यांग, हम लोगों को जानकारी देने के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब से यहाँ हम लोगों को मतलब कुछ जानकारी मिली हम लोगों को कि अगर कोई मिलता है तो हम लोगों को कहाँ पे मतलब बताएं, इसको मतलब सूचित करें। मेरा नाम बलराम मिश्रा है और इस कार्यक्रम में हम आए हुए हैं, समाज सेवी हैं। ये जो सद्भावना समिति के द्वारा ये दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, काफ़ी सराहनीय है। कल्पना साहे नाम है। मुझे यहाँ पे आके ये बहुत अच्छा लगा। में बहुत सी जानकारियाँ होती हैं तो पता नहीं होता है कि कौन सी कहाँ पे जाना है, किस चीज़ से। सिर्फ हम लोग को भी हमारे, क्योंकि मेरे स्कूल में भी 1-2 बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे जो खुद परेशान होते हैं कि कहाँ पे जाएं, बच्चों को बताएं कि उनको अब क्या चीज़ें नई आई हुई हैं, गवर्नमेंट उनको क्या बद दे रही है।
तो वो सब जानकारियाँ मिली यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम। मैं शिप्रा मिश्रा, मैं खुद लॉ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ। तो आज मुझे ये जो विभाग, ये जो प्रोग्राम हुआ है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं। इस जो विभाग, इस विभाग के इसमें यही सब बताया गया है कि कैसे हम किसी विकलांग और या किसी डिसेबिलिटीज लोग हैं, उनको हम कैसे चीज़ों को सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं उनको। और मैं आज के कार्यक्रम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। आज का जो कार्यक्रम था वो दिव्यांगजनों के हितों के लिए हितधारकों को जो है वो ओरिएंटेशन था, इन सर्विस ट्रेनिंग थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग सम्मिलित हुए थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से लेकर डॉक्टर से लेकर बैंकर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोग सम्मिलित हुए थे और उनको राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजनों की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है और मैं HDFC बैंक में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और सद्भावना समिति द्वारा आज दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज कराया गया था। उस प्रोग्राम को मैं अटेंड करने के लिए आया और मुझे बहुत सारी दिव्यांगजनों से संबंधित जो योजनाएं भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो चल रही हैं उसके बारे में जानकारी हुई। और इस जानकारी के मदद से मैं काफ़ी लोगों तक जो दिव्यांगजन हैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उन तक ये जानकारी पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार इतनी ढेर सारी दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं चला रही हैं। और आज जो है सद्भावना समिति की तरफ से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंदिरा नगर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से, जिसमें हमें जो है दिव्यांग लोगों के लिए बताया जा रहा है और जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है शरीर का, जैसे चाहे उसमें वीकनेस हो या खून की कमी हो या कोई किसी तरह से शरीर में कोई विकलांगता हो, मेंटल या फिजिकल, उस तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छी, बहुत डिटेल से हमें जानकारी दी गई है। मैं डॉक्टर के रहमानी A1 हॉस्पिटल सीतापुर से हूँ और मैं इस प्रोग्राम में आया था। दिव्यांगजन सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम था सद्भावना NGO के सद्भावना समिति के तत्वावधान में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत इंफॉर्मेटिव था। जो दिव्यांगजन है वो यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के अधिकारों, सरकार की योजनाओं और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के प्रति समाज का नजरिया बदलने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सद्भावना समिति के इस प्रयास से दिव्यांगजन अब अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे।